जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट डे में आपका स्वागत है। देखिए, स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया है। इंस्टीट्यूट और बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS के अंतर्गत पे देखेंगे 1 अगस्त 2024 को आपके लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया है। शॉर्टली रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन देखेंगे कम समय के अंतर्गत पे, जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट और जानने के लिए इंपॉर्टेंट की पॉइंट होंगे इस वीडियो के अंतर्गत पे हम आपके लिए डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट AM को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS के अंतर्गत पे नोटिफिकेशन अपडेट है स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो www है, गूगल या क्रोम पे सर्च करना है IBPS.in फॉर्म फिल करने के लिए। उसके बाद में देखिए, अगर वैकेंसी की बात करेंगे, यहाँ पर क्या है, ऑफिसर लेवल का है, IT ऑफिसर के लिए, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए, राजभाषा अधिकारी के लिए, लॉ ऑफिसर के लिए, लॉ के लिए, ठीक है ना, HR ऑब्लिक है पर्सनल ऑफिसर के लिए, मार्केटिंग ऑफिसर के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलेट किया गया है 6 डिपार्टमेंटों के अंतर्गत पे। देखिए, इंपोर्टेंट डेट इंक्लूड हो जाता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट एंड मॉडिफिकेशंस ऑफ एप्लीकेशंस बाय कैंडिडेट एंड है पेमेंट ऑफ एप्लीकेशंस, फीस इंटीमेशंस चार्ज इंक्लूड किया जाएगा 1 अगस्त से लेकर 21 अगस्त 2024 तक। फिर है उसके बाद में डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिम्स का जो एग्जाम होगा अक्टूबर 2024 में, ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी का जो एग्जाम होगा नवंबर 2024 में। फिर उसके बाद में रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिम्स का जो आपका एग्जाम होगा नवंबर दिसंबर 2024 में, डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेंस का जो होगा दिसंबर 2024 में। फिर है ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेंस का जो एग्जाम होगा दिसंबर 2024 में। फिर है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट मेंस एग्जामिनेशन जनवरी फरवरी में। फिर है कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू फरवरी मार्च 2025 में। और उसके बाद में प्रोविजनली बेस के अंतर्गत पे अलॉटमेंट कर दिया जाएगा आपको अप्रैल 2025 में। ठीक है, इंपोर्टेंट डेट आपने देख लिया, लगभग 55 पेज का PDF इनके द्वारा प्रोवाइड किया, लेकिन हम उसमें से इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही देखेंगे। देखिए, ऑफिसर लेवल का जो है 11 बैंकों के अंतर के लिए वैकेंसी अपडेट है। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक। वैकेंसी हम लास्ट में देखने वाले कितनी इंक्लूड है। नेशनलिटी सिटीजनशिप की बात करेंगे, एक बार शॉर्ट में देख लो, सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, तिब्बती रिफ्यूजी हु केम ओवर द इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962 विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया, वो इसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद में 5 नंबर का पॉइंट है, पर्सन्स ऑफ इंडिया ओरिजिन्स हु हैज माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्टर्न अफ्रीका, कंट्रीज ऑफ केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, फॉर्मली रूप से तंगानिया एंड ज़ंज़िबार, जाम्बिया, मालवे, जेरे, इथियोपिया एंड वियतनाम विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया, वो इसके लिए क्या है, वही इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, नेशनलिटी सिटीजनशिप जो चीज होता है। फिर उसके बाद की अगर बात करेंगे 1 अगस्त 2024 को, आपका देखिए 1 अगस्त 2024 को मिनिमम एज लिमिट आपकी 20 साल, मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1994 से लेकर 1 अगस्त 2004 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में 5 ईयर्स के एज लिमिट में छूट दी जाएगी। सेकंड नंबर का है अदर बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत पर नॉन क्रिमिलियर में 3 ईयर्स का दिया जाएगा। थर्ड नंबर है पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंतर्गत पर 10 साल की एज लिमिट में छूट दी जाएगी। फोर्थ नंबर है एक्स सर्विसमैन, कमीशन्ड ऑफिसर इंक्लूड इमरजेंसी कमीशन्ड ऑफिसर्स, इको एंड शॉर्ट सर्विस कमीशनिंग ऑफिसर्स एटसेट्रा, इसके अंतर्गत पे जो भी इंक्लूड होते हैं 5 साल की आपको एज लिमिट में छूट दी जाएगी। 5 नंबर्स है पर्सन्स अफेक्टेड बाय 1984 रियोट्स के अंतर्गत पे, जिसको अपराध कहते हैं, उसके अंतर्गत पे जो इंक्लूड होता है तो उसको 5 साल की छूट दी जाए। अब क्या है, एक चीज आप गूगल क्रोम करके देखो, पर्सन अफेक्टेड 1984 का दंगा क्या है आप देख लीजिएगा, आपके नॉलेज के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैकेंसी का क्रम आगे बढ़ा होगा, अभी फॉर्म फीस भी देख लेंगे हम, यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, आगे जो जो चीज़ें पॉइंटें दी गई हैं हम उन्हीं चीज़ों को लेते हुए चलेंगे स्टेप टू स्टेप, ताकि आपको समझने में कोई कन्फ्यूजन न हो। अगर कोई चीज़ छूट जाता है तो आगे भी हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए, अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन, IT डिपार्टमेंट जो है IT ऑफिसर के लिए मिनिमम एज लिमिट 20 और मैक्सिमम 30 साल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 4 ईयर्स इंजीनियरिंग ऑब्लिक है टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस ऑब्लिक है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस। और कहा गया है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस ऑब्लिक है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस ऑब्लिक है कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑब्लिक है कंप्यूटर एप्लीकेशंस। और कहा गया है कि ग्रेजुएट है पास्ड DOEA B लेवल का। अब देखिए गूगल में आप ये भी सर्च करके कि DOEA CC क्या है, ग्रेजुएट है पास्ड क्या चीज़ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में है
एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए, तो एग्रीकल्चर से संबंधी क्या चीज़ें हैं, 4 ईयर्स डिग्री है, ग्रेजुएशन होना चाहिए इन एग्रीकल्चर से, हॉर्टिकल्चर से, एनिमल हस्बेंड्री से, वेटनरी साइंस से, डेयरी साइंस से, फिशरी साइंस से आपका इंक्लूड होना चाहिए, फिशिकल्चर होना चाहिए, एग्री मार्केटिंग एंड यहाँ पर है कोऑपरेशन ऑब्लिक हो गया कोऑपरेशन एंड बैंकिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री बेस के अंतर्गत पे फॉरेस्ट्री है, एग्रीकल्चर से बायोटेक्नोलॉजी बीटेक, यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी ऑब्लिक है फूड साइंस ऑब्लिक है एग्रीकल्चर बिजनेस हो गया, मैनेजमेंट ऑब्लिक है फूड टेक्नोलॉजी ऑब्लिक है डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, और इसके बाद की बात करेंगे तो सेरिकल्चर्स फिशरीज यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है, इंजीनियरिंग आपका ये चीज़ होना चाहिए एग्रीकल्चर फील्ड के अंतर्गत। तो जो गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर वहाँ से करते हैं ना कोर्स, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके पास में ये एलिजिबिलिटी है तो वो इसके लिए एलिजिबल है। थर्ड नंबर की बात करेंगे तो राजभाषा अधिकारी के लिए यहाँ पर है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन हिंदी विथ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट द डिग्री ग्रेजुएशन लेवल में, और होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन संस्कृत विथ इंग्लिश एंड हिंदी एज सब्जेक्ट एट द डिग्री ग्रेजुएशन लेवल में। फोर्थ नंबर की बात करेंगे तो लेवल ऑफिसर लॉ ऑफिसर है यहाँ पर, जिसके अंतर्गत बैचलर डिग्री इन लॉ LLB एंड इनरोल्ड एज एनी एडवोकेट विथ बार काउंसलिंग के अंतर्गत पे, जो बार काउंसलिंग से आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, LLB जो कोर्स से आपने LLB किया हुआ है। 5 नंबर है HR की बात करेंगे तो पर्सनल ऑफिसर के लिए स्केल फर्स्ट के लिए है, यहाँ पर क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर्स फुल टाइम्स पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और 2 ईयर्स फुल टाइम्स पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट ऑब्लिक है, अगर बात करेंगे तो इंडस्ट्रियल हो गया रिलेशंस ऑब्लिक HR ऑब्लिक HRD सोशल वर्क ऑब्लिक है लेबर लॉ से रिलेटेड। 6 नंबर है मार्केटिंग ऑफिसर के लिए स्केल फर्स्ट के लिए ग्रेजुएट एंड 2 ईयर्स फुल टाइम से MMS जो है डबल MS हो गया, मार्केटिंग 2 ईयर्स फुल टाइम MBA, मार्केटिंग 2 ईयर्स फुल टाइम PGDBA ऑब्लिक है PGDBM ऑब्लिक है PGPM ऑब्लिक है PGDM विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग यहाँ पे रिलेट होना चाहिए। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए अलग अलग डिपार्टमेंटों के लिए 6 अलग अलग डिपार्टमेंटों के लिए जो वैकेंसी अपडेट किया है उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चीज़ होना चाहिए हमने यहाँ पर रिलेट कर लिया है। ठीक है, फिर उसके बाद में फॉर्म फीस की बात करेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए 850 रुपये फॉर्म फीस है इंक्लूसिव ऑफ GST फॉर अदर कैंडिडेट के लिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब PWBD के लिए, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 175 रुपये यहाँ पर फॉर्म फीस है। 1 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक आपको फॉर्म फीस पे करनी है। देखिए आपका प्रीलिम्स का जो आपका एग्जाम होगा इसमें इंग्लिश लैंग्वेज होगा 50 क्वेश्चन, जहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स की बात करेंगे तो 25 मार्क्स का है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद में अगर बात करेंगे तो मीडियम ऑफ एग्जाम की बात करेंगे तो कितना है, इंग्लिश मीडियम है और ड्यूरेशन 40 मिनट का आपको टाइमिंग दी जाएगी। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने 50 क्वेश्चन 25 नंबर का है, ध्यान रखना। उसके बाद की बात करेंगे तो दूसरे नंबर का है रीजनिंग है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में 40 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। थर्ड नंबर है जनरल अवेयरनेस विथ स्पेशल रेफरेंस जो होगा टू बैंकिंग से इंडस्ट्री से रिलेटेड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में 40 मिनट का टाइमिंग। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 क्वेश्चन होंगे, 125 मार्क्स का होगा और 2 घंटे का आपको प्रीलिम्स क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टाइमिंग दी जाएगी। कंप्यूटर बेस में एग्जाम होता है, IBPS का जो भी एग्जाम करवाया जाता है। यहाँ पर मेंस एग्जाम है इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, वही असाइनमेंट में इसके अंतर्गत एक बार क्लियर करके देख देते हैं, ऊपर देखा नहीं है। देखिए इसके लिए प्रीलिम्स नहीं जो यहाँ पर ऊपर है, यहाँ पर एक चीज़ ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है देखने के लिए, फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर्स एंड राजभाषा अधिकारी के लिए ये पेपर है। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या है कि फॉर द पोस्ट ऑफ IT ऑफिसर के लिए, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए, HR हो गया पर्सनल ऑफिसर्स एंड मार्केटिंग ऑफिसर के लिए जो प्रीलिम्स का आपका पेपर होना है, इंग्लिश लैंग्वेज में 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज में 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा। सेकंड है रीजनिंग है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा। थर्ड नंबर है क्वांटिटी एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज 40 मिनट का आपको टाइमिंग दी जाएगी। 150 क्वेश्चन यहाँ पर हो गया, 125 नंबर का आपका पेपर हो गया, 2 घंटे का आपको यहाँ पर टाइमिंग दी जाएगी। इस डिपार्टमेंटल के लिए ये सिलेबस है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो मेंस एग्जाम जो आपका होना है, तो मेंस एग्जाम की बात करेंगे फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर के लिए, IT ऑफिसर के लिए, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए, HR पर्सनल ऑफिसर्स एंड मार्केटिंग ऑफिसर के लिए प्रोफेशनली जो नॉलेज होना चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा 60 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स 60 क्वेश्चन, हिंदी और दोनों इंग्लिश लैंग्वेज में, ड्यूरेशन अवधि आपको टाइमिंग दी जाएगी 45 मिनट। फॉर द पोस्ट ऑफ राजभाषा अधिकारी के लिए आपका नेम ऑफ द टेस्ट की बात करेंगे तो प्रोफेशनली आपका नॉलेज होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होगा 45 यहाँ पर क्वेश्चन होगा,
होगा। सेकंड है यहाँ पर अगर बात करेंगे तो प्रोफेशनली आपको जो नॉलेज होगा, डिस्क्रिप्टिव आपका पेपर होगा, 2 क्वेश्चन इसके अंतर्गत होगा, मैक्सिमम मार्क्स 60 मार्क्स का, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, ड्यूरेशन दोनों पेपरों के लिए 30-30 मिनट का आपको 30-30 मिनट का आपको टाइमिंग यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे। आपको ये चीज़ जानने के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। अभी देखेंगे वैकेंसी तो शायद आगे इंक्लूड क्या होगा, अभी मैंने भी नहीं देखा खुद ही वाले पे, आगे देख लेंगे यहाँ पर वैकेंसी कहाँ पर बटी हुई है। हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे तो वो चीज़ें मैंने पहले आपको प्रोवाइड कर दिया जानने के लिए, ताकि आपको बाद में कोई कंफ्यूजन हो कैसे आपको अप्लाई करनी है। IBPS के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको क्लिक करना है, फिर उसके बाद वहाँ पर प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा, जो वैकेंसी वहाँ पर दिखेगी ऑटोमेटिकली रूप से शो हो जाता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर वैकेंसी का जो क्रम इंक्लूड किया गया है एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए, यहाँ पर एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए जो यहाँ पर पोस्टें इंक्लूड किया गया है सारे बैंकों के अंतर्गत पे, बस इनके द्वारा बताया गया है कि किसके अंतर्गत पे कितनी वैकेंसी है ये देख लो। शेड्यूल कास्ट में टोटल यहाँ पे 52, क्योंकि नॉट क्लियर 0 दिया गया है, अब यहाँ पर कोई क्लियर नहीं करी गई है। तो सारे बैंकों के अंतर्गत पे शेड्यूल कास्ट के लिए 52 सीटें हैं, शेड्यूल टाइप के अंतर्गत 26, OBC के लिए 92 सीटें, EWS के लिए 34 सीटें, अनरिजर्व में 142 सीटें, टोटल कितनी है 346 सीटें हैं। और HI बेस के अंतर्गत पे 4 सीटें, OC के अंतर्गत पे 3 सीटें और VI के लिए 3 सीटें और उसके बाद में ID के लिए 4 सीटें। किसके लिए? एग्रीकल्चर बेस के अंतर्गत पर जो यहाँ पर वैकेंसी का क्रम बटा हुआ है। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो HR हो गया, पर्सनल ऑफिसर्स स्केल के अंतर्गत पर जो यहाँ पर वैकेंसी जो बटी है टोटल, आप यहाँ पर फाइनल देख लो, आप कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा, बहुत चीज नोट क्लियर भी है यहाँ पर भी। टोटल अगर यहाँ पर बात करेंगे तो शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पे यहाँ पर कितनी है 3 सीटें हैं, शेड्यूल टाइप के अंतर्गत पे 1 सीट, OBC के अंतर्गत पे 6 सीटें, EWS में 2 सीटें, अनरिजर्व में 13 सीटें, टोटल कितने 25 सीटें यहाँ पर हो जाती है। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो ऑफिसर्स से है स्केल फर्स्ट के लिए, यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पे 25, शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत पे 12 सीटें, OBC में 45, EWS में 16 सीटें, अनरिजर्व में 72 सीटें और टोटल कितनी 170 सीटें, HI के लिए 2 सीटें, OC के लिए 2 सीटें और VI के लिए 2 सीटें और ID के लिए 1 सीट यहाँ पे रिजर्व हो जाता है। उसके बाद में लो ऑफिसर के लिए अगर स्केल फर्स्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर कितनी सीटें हैं, शेड्यूल कास्ट में 18 सीटें, शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत पे 8 सीटें, OBC में 33 सीटें, EWS में 11, अनरिजर्व में 55 सीटें, टोटल कितनी है 125 सीटें, HI के लिए 1 सीट और OC के लिए 1 सीट और उसके बाद में VI के लिए भी 1 सीट और उसके बाद में ID के लिए भी 1 सीट यहाँ पे दिया गया है लो ऑफिसर के लिए। एक लो ऑफिसर के लिए 125 सीटें, ठीक है। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए यहाँ पे 205 सीटें हैं टोटल, 205 सीटों में शेड्यूल कास्ट में 31 सीटें, शेड्यूल टाइम में 15 सीटें, OBC में 55 सीटें, EWS में 21 सीटें, अनरिजर्व में 83 सीटें और टोटल कितनी है 205 सीटें, HI के लिए 2 सीटें हैं, OC के लिए 2 सीटें, VI के लिए 2 सीटें और ID के लिए भी यहाँ पर 2 सीटें यहाँ पे रिजर्व दी गई है। देखिए राजभाषा अधिकारी के लिए बात करेंगे तो शेड्यूल कास्ट में यहाँ कितनी है 3 सीटें हैं, शेड्यूल ट्राइब में 3 सीटें और OBC में 6 सीटें, EWS में 2 सीटें, अनरिजर्व में 13 सीटें, टोटल 25 यहाँ पे सीटें होती है और OC के अंतर्गत पे 1 सीट यहाँ पर रिजर्व है। वैकेंसी का भी क्रम देख लिया होगा, आपका जो एग्जाम है प्रीलिम्स और मेंस का आप सावधानी पूर्वक देखिएगा, जो आपका नियरेस्ट बेस है सिटी वो चीज़ आप यहाँ पर फिल कीजिएगा ताकि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आने जाने में कोई आपके लिए इश्यू क्रिएट यहाँ पे नहीं होगा। एक फिर वापस मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर आपका जो एग्जाम सेंटर है, थोड़ा सा पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर जैसे कि इंक्लूड हो गया है 11 नंबर से है आपका प्रीलिम्स का, जैसे मैं क्लियर कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ, प्रीलिम्स का एग्जाम सेंटर ये चीज़ होगा, मेंस का एग्जाम सेंटर यहाँ पर ऐसे करके ये चीज़ दिया गया। मैं वापस क्लियर कर रहा हूँ, आप देख लीजिए इसके अंतर्गत पर जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये देख लो सारा का सारा क्लियर करके आप स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, फिर आगे दिया है कि फोटो सिग्नेचर कैसे आपको क्लिक करनी है। यहाँ पे देखिए राजभाषा अधिकारी के लिए यहाँ पर 25 सीटें, फिर उसके बाद में यहाँ पर अगर बात करेंगे तो मार्केटिंग ऑफिसर के लिए 205 सीटें, फिर उसके बाद में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर लो ऑफिसर के लिए 125 सीटें, फिर उसके बाद में यहाँ पर अगर बात करेंगे तो IT ऑफिसर के लिए 170 सीटें, फिर उसके बाद में यहाँ पर अगर बात करेंगे तो HR पर्सनल ऑफिसर के लिए यहाँ पर 25 सीटें, फिर उसके बाद में यहाँ पर ऊपर क्या है एग्रीकल्चर फील्ड के अंतर्गत पे 346 सीटें यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। पूरा समझ गए होंगे अलग अलग डिपार्टमेंटों के अंतर्गत पर जो यहाँ पर वैकेंसी अपडेट किया गया ऑफिसर लेवल का, आपके फॉर्म फिल करने के लिए जानने के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंटें थी शॉर्ट रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पर हमने डिस्कस करने की कोशिश की, ठीक है। एक चीज मैं वापस और लास्ट में क्लियर कर देता हूं, जैसे कि यहाँ पर वैकेंसी अपडेट था IT ऑफिसर के लिए, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए, राजभाषा अधिकारी के लिए, लॉ ऑफिसर के लिए, HR एंड पर्सनल ऑफिसर के लिए, मार्केटिंग ऑफिसर के लिए जो ये वैकेंसी अपडेट है यहाँ पर आपके लिए। देखिए बार बार मैं रिलेट कर रहा हूँ कि जो कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कैसे आपको क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ें होंगी, क्या क्वालिफिकेशन होगा एटसेट्रा, जो भी जानने के लिए आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता था शॉर्टली रूप से इस वीडियो के अंतर्गत मैंने आपके लिए रिलेट किया। उम्मीद करूंगा दोस्तों शॉर्टली पूरा इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।